वी हैव 1 आवर, 1 आवर में पूरा खत्म करना, करेक्ट है? हो जाएगा? हो यस जाएगा? सर। हो जाएगा। करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड। इसको कैसे करोगे? हाउ विल यू सॉल्व? टाइम लगने वाला है, नीचे जाओ, छोड़ दो उसको। विल टेक टाइम, राइट? यस सर। छोड़ो उसको। नेक्स्ट, आगे करो। द टू रैशनल नंबर बिटवीन -3/7 एंड 2 सर, रेशो आर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी से करेक्ट आंसर। मिश्का, नहीं समझ में आया तो पूछना, ठीक है? मैं यहाँ पे इसको मार्क करके छोड़ता हूँ, राइट? आई जस्ट मार्क दिस एंड लीव इट। इजी है लेकिन उसको टाइम लगेगा, राइट? सम ऑफ द 11 consecutive natural number is this. Find the sum of the greatest two numbers. Very good. सर हाँ, लाइक वो होगा ना, एक्स एक्स फिर x+1 देन x+2 वेरी गुड, x+, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर बहुत वो टाइम टिल नहीं एक्स, लगेगा। x+10 तक। वेरी गुड, देन फिर 11 x+, बहुत टाइम लगेगा ना? हाँ इजी इजी मेथड बताऊं? हाँ सर। 11 नंबर है ना? हाँ 1386 डिवाइड बाय 11 करो, कितना आता है? आया करने के लिए? समझे? 1, हाँ सर। फिर 2, 6। 1 2 6। करेक्ट है? ये तुम्हारा क्या आ गया, सेंटर नंबर? क्या हो गया ये? सेंट्रल नंबर। सेंटर नंबर आ गया, राइट? अब तुम्हारे 10 है, तो छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा? 121। लार्जेस्ट नंबर? 131। वेरी गुड, समझ में आ गया? ये इजी है कि वो यस इजी है? सर, ये वाला यही। ठीक है, तो क्या फिर माइंड किया, उसने क्या बोला है, सम मांगा, राइट? हाँ सर। तो ये तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो 252 आ रहा है, लेकिन 252 तो है ही नहीं इसमें। क्या प्रॉब्लम है? Some of the greatest two numbers सही है जवाब। सर। क्या आएगा इसके लिए? सम ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर हो गया ना, ग्रेटेस्ट इक्वल टू 130 प्लस प्लस टू वन थ्री थ्री वन 261। इसके लिए रीड करना जरूरी है, करेक्ट? यस। Yes, sir. नेक्स्ट, आगे बढ़ो। अगर गलती से उसने नंबर दे दिया होता तो हम टिक करके आगे चले जाते, राइट? हाँ सर। Yes, sir. हम्म, हम्म, बताओ। एक मिनट में नोट कर देता
सॉरी, हुआ हुआ क्या फोर्थ वाला? हेलो। सर आई थिंक ये बी ऑप्शन है। सर बी अ, है। तुम लोग दोनों बी बोलते हो तो बी होगा। हम्म, क्या लिखा है? पी इंटरसेक्शन एम, पी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन आई, पी इंटरसेक्शन एम। नहीं जी, बी ऑप्शन नहीं है। सर ए है। मेरे को देख ले तो अभी क्या है, मैं तो देखा ही नहीं है। ओ, अच्छा। पी यूनियन एम, पी यूनियन एम और इंटरसेक्शन सर आई। पर कोई भी केसेस में पी यूनियन एम तो हुआ ही नहीं है ना। नहीं, क्यों नहीं? उसका इंटरसेक्शन है बाहर, पहले यूनियन करो राइट। पहले यूनियन क्या करो? ये पी यूनियन एम हो गया, करेक्ट है। हाँ। और उसका इंटरसेक्शन आई किया ना, तो ये हो गया। इंटरसेक्शन आई किया, ठीक है। ये वाला है, ओके। डी वाला आंसर है। सर आप फिर से समझा सकते हो? क्यों नहीं, समझाऊंगा ना बेटा। पहले क्या मांगा है उसने? पी यूनियन एम क्या, राइट? हम्म। तो क्या आएगा? ये पूरा आएगा, राइट? करेक्ट है। सी अगर यूनियन कर दो तो ये भी आएगा, करेक्ट है ना? तो यस ये तो सर। आउट हो गया। ओके। हाँ। अब पी इंटरसेक्शन एम किया, ये वाला बी वाला जो तुम कहते पी इंटरसेक्शन एम किया तो कितना आएगा? ये वाला पार्ट आएगा खाली, राइट? और इंटरसेक्शन आई गया तो वो तो इसमें है ही नहीं कुछ, वही आएगा, राइट? अब तीसरा वाला क्या? पी इंटरसेक्शन पी यूनियन एम, तो ये पूरा आ गया। और दूसरा वाला कितना आएगा? इंटरसेक्शन आई, जो उसके कॉमन एरिया है आई के अंदर, ओ। वो आएगा, राइट? तो उतना ही शेड है ना यस अपने सर। यहाँ पे, राइट? हम्म। दोनों जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है वो आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, तुमको क्लियर दिखेगा ये। इफ आई रिमूव दिस, करेक्ट? समझा? समझा? तो ये और ये वाला पार्ट, यस सर। ये छोटा वाला पार्ट, ये वाला आ जाएगा, राइट? हम्म। ठीक है, चलो। सर नन ऑफ दिस। है क्यों? नन ऑफ दीज। सर क्योंकि 27 + 27 + 27 81 है। और लाइक रूट और 81 90। अगर मेरे को ऐसे निकालना है तो क्या करूं? मेरे को ऐसे सॉल्व नहीं किया तूने, जैसे टूट गया, फिर कैसे करूं मैं? मैं नॉर्मल लेता ही नहीं ना, आइडिया। सर 3 raised to the power of 1 + 3 raised to the power of 1 + 3 raised to the power of 1। 3 raised to power 1 कैसे होगा? सर नहीं पता। सर लाइक हम्म। सर नहीं पता। 3 को कॉमन निकल सकता है? 3 को कॉमन निकलेगा ना, हाँ। करेक्ट है। हाँ। मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? थ्री। 3, तो 3:1 हो गया। हाँ। तो कितना होगा? 3:4 हो गया। हाँ। हम्म। उसका रूट निकालना पड़ेगा। हाँ। तो 3 स्क्वायर हो गया, हाँ। हम्म। तो 9 हो जाएगा। हाँ। यस सर। समझ में यस आया? सर। यस सर। यस सर। तरीके से सॉल्व करो उसको।
राइट। कंसेप्ट से सॉल्व करो, बाकी तो सारी दुनिया सॉल्व करेगी जैसे तुमने सॉल्व किया तो राइट। तुमने सॉल्व किया ना बेटा, वैसे तो दुनिया भी सॉल्व करेगी। अपने को कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना है राइट। जब अपने को इसके कंसेप्ट मालूम है तो फिर ऐसे कंसेप्ट करो। यस सर। चलो, इससे टाइम भी कम लगता है, इसमें तो कोई भी पावर आएगा ना तुम आराम से कर सकते हो, समझ में आया। यस सर। यस। इसमें अगर 20 30 40 पावर आएगा, समझो मैंने पावर दी थी तेरे को 3 to 21, क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा। 3 to 10 करेगा तो कैलकुलेट करेगा। समझो 3 to 12 11 दे दिया, क्या करेगा? 3 to 9 दे दिया तो क्या करेगा? तो 3 to 9 कॉमन निकालेगा, इंटू 3 3 to 10 उसका रूट, 3 to 5 तो कैलकुलेट कर सकता है ना। यस सर। तेरे तरीके से करने का तो बहुत टाइम लगेगा राइट। यस सर। What should be subtracted from this so that it is completely divisible by variable? क्या करें? डिवीजन करोगे? हम्म। सर डिवाइड आप क्या करोगे या बोले? क्या करोगे इसको? अरे बताओ आंसर यार। सर सर, हम्म। आपने उस दिन बताया था कि वो जो डिविजिबल बाय होगा उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। करेक्ट। रिमाइंडर 0 होना चाहिए राइट। हाँ। अभी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कब मना किया था? मैं टाइम थोड़ी चेंज करता हूँ मेरा। सर मतलब x+3 = 0 होना चाहिए। मतलब एक्स डिवाइड प्लस करेगी तो क्या थ्री मतलब है? इज इक्वल डिवाइड करेगी मतलब उसका फैक्टर क्या होगा? x - 3 हो गया ना। x+3 लिखा है राइट। टू। तो हाँ। ऐसी वैल्यू 3 से करेगी तो 0 आना चाहिए राइट। तो मैं था -3 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो -27 आ गया। यस सर। 3 का स्क्वायर 9 4 36। 3 इंटू -7 × 3 21 आ गया। अब इसको हाँ टोटल करके देखो कितना आ रहा है। 37 तो +9। सर 42। 9 + 33 42। ये तुम्हारा आंसर है। यस सर। या तो तुमको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अभी जितना बच गया उतना ही मेरे को सब्ट्रैक्ट करना राइट। यस सर। तो ये जो भी फैक्टर आएगा ना इसको तुम -3, क्योंकि इसको 0 करना है, इसको वो तुम्हारा फैक्टर है राइट। 0 मतलब उसका फैक्टर है, वो डिविजिबल है राइट। यस सर। जब 9th में तुमको अलजेब्रा कराऊंगा मैं, जब तुमको डिवीजन तो मैंने 8th में भी कराया ना तुम लोग को, हाँ। राइट ना। तो उसका वैल्यू क्या था? y फैक्ट वाई को फैक्टराइज करोगे तो क्या मतलब बनता है? उसको जब 0 करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब वो डिविजिबल है उससे राइट। ठीक है ना। यस सर। चलो, तो ये आगे तुमको ना आगे बताऊंगा राइट क्या हो सकता है। चलो नेक्स्ट, 7 वाला करोगे कि बाद में करोगे? Simple out a certain amount of 3 years 8% is compound interest of 6,000 for this year. क्या करूंगा? अभी करना है बाद में करना है? सर अभी कर लेंगे। वेरी गुड, चलो बताओ फोर कैसे फोर। करेगा। सर एक सेकेंड। सर पहले आएगा 600 प्लस 660, जो कि CI होगा, लाइक कंपाउंड करेक्ट। इंटरेस्ट। ठीक है, वेरी हाँ। गुड। ये तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम हो गया राइट। हाँ अभी ऊपर गया, लाइक। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, सर समझ में आया आपने क्या किया? हाँ इस टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बेटा?
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहले हाँ, कंपाउंड जो इंटरेस्ट, अमाउंट आया उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, राइट? यस सर। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना होता है? पहले पहले का इंटरेस्ट कितना आया? 6,000 ना, 6,000 10% का इंटरेस्ट कितना होगा? 6,000 का 10% हाँ इंटरेस्ट 600 हुआ। हाँ 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 सेकंड ईयर का भी 600 हुआ, 6,000 का, और 600 इंटरेस्ट भी, उसका भी इंटरेस्ट 10% ₹60 हुआ, राइट? और दो हाँ। साल के लिए दिया ना उसने। वित्तीय से प्रिंसिपल में क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1,260 बाई 3। इंटू 100 डिवाइड बाय। सर आंसर नन ऑफ दिस है। मेरे को आंसर नहीं चाहिए। 3 and 8, 3 into 8 कितना आएगा? 24 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, 12 से डिवाइड होगा ना। हाँ सर 105। वेरी गुड, 105, और नीचे वाला 2 होएगा, राइट? 105 into 50, नन ऑफ दिस है। सर एक सेकंड, बट सर एक सेकंड। हाँ सर 5250। नन ऑफ दिस आया बेटा। नहीं सर मैंने वो 440 पढ़ा। हैं? सर उसमें मैंने 440 देख लिया था। किस में 440 लिखा? लाइक मैंने वो लॉन्ग वाले मेथड से किया है। ये भी लॉन्ग वाला मेथड क्या, सीधा मेथड है, इसमें क्या करने का है? ठीक है, चलो इसको, फाइंड द वैल्यू 6m² + 9। वेरी गुड। कैसे करोगे? सर क्रॉस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? m+2 द होल स्क्वायर m इज इक्वल टू m-1 द होल स्क्वायर। वेरी गुड, तो क्या आएगा? n²+4m = m², करेक्ट? यस सर। श्योर है ना, ये ना? कोई डाउट है तो बताओ। m+2 द होल स्क्वायर, m²+ 4m+4, m-1 द होल स्क्वायर, m² - 2m, हाँ करेक्ट? हाँ तो क्या हो गया? 6m = -3, करेक्ट? ठीक है ना? तो 6m + 9 कितना आएगा? 6m² है। अच्छा, तो m ढूंढना पड़ेगा भाई, m = -1/2, राइट? करेक्ट है नहीं? यस सर। तो 6m² कितना होता है? 6/4, राइट? हम्म। प्लस हम्म, 9, करेक्ट? तो 6/4 कितना होता है? 1.5 + 9 = 10.5। कुछ गलती है तो बताओ। पेशे नन ऑफ दिस आएगा तब तुमको ध्यान से करना है। m² क्या होगा? 1/4, राइट? 6m² मतलब 1.5, करेक्ट? 1.5 + 9 = 10.5, none of this. Perimeter or base of a cylinder is 66 centimeter. Volume of the cylinder is, if height is this. Very good. कैसे करो? अभी करोगे बाद में करोगे? सर बाद में।
वेरी गुड। अभी कर सकते हैं पर सर। कर तो सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, डोंट वेस्ट टाइम। नेक्स्ट। 49 57 कैसे करोगे? एडीएसटी है। हाँ। एडीएसटी है। ईडी। साइमल्टेनियस इक्वेशन से ना। हाँ। ओके। एडीएसटी है। एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, वेरी गुड। एडिशन, वेरी गुड, क्या करूँ सब्स्टिट्यूशन। फिर? तू बोलो ऐसा करूँ? हाँ सर, पर सर इसमें टाइम लगेगा अभी। क्यों नहीं लगेगा? क्यों टाइम लगेगा, बता मेरे को। क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में। चलो ठीक है, मैं इसका तरीका बताऊंगा। इसमें एक एक चीज ऑब्जर्व की तुम लोगों ने? एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या क्या तुमको दिखता है? क्या चीज तुमको दिखती है, ये बताओ मेरे को। ये ऑल्टरनेट है, एक्स और वाई की वैल्यूज। एक्स और वाई नहीं, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है ना। हाँ। ये ऑल्टरनेट है, तो ये जब आएगा तब दोनों को ऐड करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, अच्छे से वैल्यू आ जाएगी, राइट? तो यस एक्स सर। माइनस वाई, एक्स प्लस वाई वैसे ही डायरेक्ट आ जाएगा। बट तुम लोग करो, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, राइट? अब हम्म। 40, इसमें से 40 माइनस करेगा, राइट? तो इसमें से सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेगा तो क्या आएगा? 8x। करेक्ट, माइनस करेगा तो 8x आएगा। फिफ्टी हम्म। सेवन एक्स माइनस 49, 8x आया। हाँ फिर यहाँ पे क्या है? माइनस है, इसमें से माइनस करेगा तो प्लस 8x आएगा। हाँ। इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस इस- एट वाई ना सर। तो हाँ। प्लस एट अरे 8y ठीक है, सॉरी, वो छोड़ दे उसका। इसमें क्या आएगा? 52 में से 172, तो यहाँ 28। सर 80। हाँ। सर 80। 80। तो एक्स प्लस वाई कितना आया? 10। कितना टाइम लगा? ओ। बहुत। ये जब ये तुम्हारे वैल्यू होंगे ना, वो बहुत इजी होती है, क्योंकि जब तुमको ये इतना घुमा फिरा के देंगे ना, तो तुमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देंगे वो लोग, राइट? हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस? वाह, वेरी गुड। बताओ क्या करोगे? कौन सा पहले उड़ा हूं मैं, इसको बताओ। पहले कौन सा मैं नहीं कर सकता हूँ? कौन सा आउट करूं पहले, ये बताओ मेरा। सर वो एचएस। हाँ। एचएस। सॉरी। सर एचएस। HF। सर एचएस। वो डी डी। क्या बता रहा था डी? डी क्या करूं? सर उसका मतलब क्या है? मतलब सर वो ऑप्शन डी का मतलब क्या है? 25x² लिखा है, प्लस 40xp लिखा है, प्लस 70mx लिखा है। तू कौन सा देख रहा है? मैं 11 वाला बोल रहा हूँ, तो 12 वाला कहाँ घुस रहा है? सर 11 में ही हूँ। अच्छा, एक सेकंड। मैं 11 कर रहा हूँ, तो 12 में कहाँ घुस रहा है? ओ। ओ। वो RHS है, HS लिखता है वो, हाइपोटेन्यूस साइड। ओ। पहले वाला बताओ, 11 वाले में कौन सा एग्जिट करूं मैं पहले? 11 वाले में कौन से रिजेक्ट करूं, पहले ये बताओ मेरे को। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, फटाफट बोलो। इधर a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर है, बोलो a माइनस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो तुम उसको। यस सर। तो किसको रिजेक्ट करूं, बताओ फटाफट। सिलेक्ट बाद में करूं, पहले रिजेक्ट किसको करूं, ये बताओ मेरे को। सर सर। हाँ। सर एक सेकंड। इतना थोड़ी टाइम लगेगा तुम लोग IPM के लिए। किधर? कैलकुलेट नहीं करना है, मेरे को लॉजिक बताओ। अ, मेरे को बताओ। A माइनस बी प्लस सी द होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा?
बेयर मिनिमम थिंग तुमको क्या मालूम होनी चाहिए इसके अंदर? बेयर मिनिमम थिंग तुमको आएगा ना, ए स्क्वायर, हाँ, बी स्क्वायर बी और सी स्क्वायर, करेक्ट स्क्वायर। है? सर पहला वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। कैसे? सर -4p का स्क्वायर 16p² होगा, पहले वाले में -16 है। बराबर है, तो प्लस आना चाहिए, करेक्ट है ना? हाँ। तो अभी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारा नेगेटिव हो गया तो तुम्हारा आउट हो गया, राइट? हाँ। तो तुम बाहर चले गए इससे, दिस इज आउट, राइट? बिकॉज ऑफ दिस इट इज आउट। सेकंड वाले में ये तीनों दिन प्लस है, ये प्लस है, हम्म, ये प्लस है, ये प्लस है, वेरी गुड, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा? दो माइनस होने चाहिए। एक्स पी माइनस होगा 4 और 5 का जो भी है, और पी और एम माइनस होना चाहिए, करेक्ट है? और एक ही हम्म। प्लस होना चाहिए, करेक्ट, विच इज 7 और 5 का, राइट? तो दो माइनस है क्या यहाँ पे? ये देखो 56 क्या है? 56 क्या है? 28 प्लस हो गया ना, 28 + 2 56, तो ये आउट हो गया इसकी वजह से। एक ही ढूंढो जो माइनस करते हैं, -40, यस -40 आएगा, -56, यस -56, +70, यस आ गया आंसर, राइट? ये सब कुछ मैच करता है। इसमें 40 प्लस है, क्योंकि 20 माइनस से नहीं आएगा, राइट? यहाँ पे भी इसकी वजह से माइनस हो गया, यहाँ पे भी इसकी वजह से आउट हो गया, राइट? देखो सेकंड ऑप्शन में ही तुमको आउट कर रहा है वो, राइट? तुमको देखना ही नहीं कि उसका क्या आना चाहिए, वो नंबर गलत करेगा ही नहीं। तुमको सिर्फ खेलना प्लस माइनस है, समझ में आया? सर इसका लॉजिक आप एक और बार समझाओ ना, कि लाइक माइनस कितनी बार आएगा और प्लस कितनी बार आएगा। वेरी गुड, एक काम करो, ठीक है ना, इसको ना मैंने लिखा हूं ना, इसका तुम होल स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर नेक्स्ट टाइम पे मेरे को लगा के रेडी रखना, ठीक है ना? समझे? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, राइट? अब मेरे को नेक्स्ट टाइम ये बताना कि सर ये फॉर्मूला ऐसा क्यों आया रहा, राइट? तुमको क्या करना है, A+B, A-B+C इंटू ब्रैकेट A-B+C, करेक्ट है ना? ये यस मेरे सर। को सॉल्व करके मेरे को भेजना, फिर मैं समझाऊंगा कैसे करना है, करेक्ट है? ओके। चलो ठीक है, ये वाला क्या है? साइड एंगल साइड, क्योंकि दोनों इक्वल दिया है और नीचे वर्टिकली ऑपोजिट है, करेक्ट है? हाँ। हम्म। ये देखो ऐसे वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें तुम्हारा कैलकुलेशन नहीं कुछ नहीं है, राइट? तो ये सीधा सीधा कर सकते हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो तू ऐसे कर सकते हैं वहां पे, राइट? चलो, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन द 10 टाइम्स सम ऑफ द सम ऑफ बाई 2, फाइंड द स्क्वायर ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर, क्या करोगे? अभी करोगे, बाद में करोगे? सर लास्ट में। वेरी गुड, ठीक है ना, जहां पे कैलकुलेशन है कुछ भी फॉर्मूला बनाना है टाइम लगेगा, उसको जाने दो आगे, राइट? फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, ऐसे नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो, राइट? इट विल टेक टाइम, इक्वेशन बनाओगे हो जाएगा सॉल्व, लेकिन 2 मिनट लगेगा। फाइंड द सम ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम्म, बताओ। अरे भाई, इतना सिंपल, अभी तुम हर एक थोड़ी छोड़ सकते हैं। 2x + 3 हाँ। इंटू ब्रैकेट क्या आएगा, 2x + 10, राइट? इज इक्वल टू 0, करेक्ट है ना? सर। 2x + 3 कॉमन निकाल लिया, हाँ। हाँ। ओके। और x-4 x-6 मैंने ले लिया, हम्म। तो बराबर आया मेरा। सर +10 कैसे आया? हाँ बस वही पूछना था, ठीक है, -10 करेक्ट है। तो तुम्हारा रूट हम्म। क्या आ गया, व्हाट इज रूट, व्हाट आर द रूट्स? बताओ रूट्स क्या आएगा? रूट्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू
-3/2 और x = 5, करेक्ट है ना? तो दोनों का सम क्या होएगा? 3.5 = 7/2। बेटा ये तो फास्ट फास्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर आपने वो रूट्स कैसे निकाला? जीरो करके। 2x + 3 = 0 करके ना, और हम्म 2x - 10 = 0 ना। ये जीरो लिखा है तो मतलब क्या है? जीरो कब हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको ये बार बार समझाता हूँ, अभी भी समझाऊंगा वापस, राइट? मेरे को बताओ, A × B × C × D = 0 कब होएगा? अ, जब उनमें से एक जीरो होगा। वेरी गुड। तो इधर ये जीरो होना चाहिए, और ये जीरो होना चाहिए, या और ये जीरो होना चाहिए, या तो ये जीरो होना चाहिए, करेक्ट है? अब मैंने फैक्टराइज करके क्या किया? मैंने 2x + 3 बाहर निकाल दिया, x - 4, x माइनस ये आ गया, दोनों ऐड कर दिया तो 2x - 10 हो गया। तो ये और ये इज इक्वल टू जीरो है, करेक्ट है? फैक्टराइज कर दिया पहले मैंने। या तो ये जीरो हो सकता है, या तो ये जीरो हो सकता है, राइट? यस सर। विच इज कॉल्ड एज रूट, राइट? तो मैंने x की वैल्यू निकाली, x - 3/2 होगा तो ये जीरो हो जाएगा, x 5 होगा तो ये जीरो हो जाएगा, करेक्ट? उससे क्या वाला है? फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम करना है तुमको, दो रूट मिल गया उसको ऐड करो। तो 5 और -3/2 विच इज -1.5, तो 3/5 7/2 खत्म। तुमको जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस कराऊंगा ना, जब लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारा आएगा ग्राफ नाइन्थ में, तब तुमको बताऊंगा एग्जैक्टली। मैंने बताया तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है, मालूम है ना? पैराबोला बताया था मैंने, राइट? क्या? हाँ, मैंने बताया था ना पैराबोला। ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा और तुमको पैराबोला नहीं बताया मैंने। नहीं क्वाड्रेटिक बताया। क्यूब है। सर नहीं। बताया है। हाँ। हो नहीं सकता बेटा कि अगर तुम्हारा ये इक्वेशन बताया। बताओ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको ये बताओ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 टाइप के ग्राफ्स होते हैं, राइट? कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक ऐसा होगा, एक ये होगा जो परफेक्ट स्क्वायर करेगा, सिमिलर टू दिस, और एक ऐसा होगा जो दो जगह पे कांटेक्ट करेगा, राइट? इट विल इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स। दूसरा होगा ये उल्टा, एक दूसरा होगा यहाँ पे टच करेगा, मिरर दिस, और एक होगा ये सेंटर से करेगा। ये 6 टाइप के ग्राफ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये होगा 1 2 3 जब होगा, जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और 1 2 3 जब होगा जो एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, राइट? कंप्लीटिंग स्क्वायर जी। कराया ना मैंने तुमको? हम्म, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कराया है? फॉर्मूला मेथड कराया है? x = -b + or -b² - 4ac/2a। नहीं। नहीं सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं कराया ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया है आपने, सिर्फ एक पैराबोला भी बताया है, पर ये आपने फॉर्मूला मेथड नहीं बताया। अच्छा, तुम्हारे 8 में नहीं होगा, है 8 में? नहीं। तो फिर नहीं होगा, ठीक है? बताऊंगा, लेकिन अभी 9th में आएगा, टेंशन मत, सब सीखने को मिलेगा, राइट? हम्म, ठीक है, चलो। Find the show the trapezium ABCD length is a centimeter. If the area of this is zero, find the value of x. वेरी गुड। अब हाइट दिया है, बेस और ये दिया हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट? इज हम्म, इक्वल टू 96 दिया है, फॉर्मूला में डालो, खत्म करो किस्सा, राइट? तो मैं डायरेक्ट करता हूँ बिकॉज मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी है, राइट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये तुम्हारा बेस हो गया 8, तो उसको मैंने 4 कर दिया, 4x + 8 3x + 10, राइट? इज इक्वल टू 96। तो 7x + 10 इज इक्वल टू 96 ÷ 4, तो कितना हो जाएगा? 24। 24। x = 2। तो x इज इक्वल टू 2। मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना? चलो। हाँ, फैक्टराइज फैक्टर्स ऑफ दिस फॉर्म आर, वेरी गुड। कैसे करें? सर a² - b² से हो जाएगा। करो, वेरी गुड। A² - B² क्या होगा? 4m
प्लस 3 इंटू ब्रैकेट ए प्लस 2m, करेक्ट। यस सर, का द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों करेगा? होल स्क्वायर थोड़ी करने का। 3a+2m का। वो तो पूरा स्क्वायर है ना, एक स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, पूरा बी है राइट वो तो। ये पूरा ए है और ये पूरा बी है ना, तो 3m+2a पूरा बी है ना, करेक्ट है। यस सर। मिश्का, हाँ। तो क्या है, 4m+6m 10m+3a, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस में, 4m-6m तो 3a-3a, 4m-2m तो 2m-3a, ये आ गया, है क्या? कौन सा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, है ही नहीं उसमें। सर सेकंड ऑप्शन है क्या? तो मेरे को क्या मालूम। सर क्योंकि हाँ सेकंड ऑप्शन ही होगा। नहीं ना, प्लस है बेटा वहां पे, हाँ। अंदर प्लस है, माइनस सर होगा। बाहर में माइनस है। बाहर ओ, माइनस है उससे कोई ओ फर्क नहीं नहीं नहीं। पड़ता है, ओ बाहर माइनस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 4m तो प्लस ही आ रहा है ना, 4m तो प्लस ही आना चाहिए राइट। 4m -6m-2m करेक्ट, हुआ। सही जवाब। अब क्या आएगा यहाँ पे, -2m है करेक्ट, क्योंकि ये 2m नहीं है, ये 6 -6m है, करेक्ट है। यस। हाँ, तो अब तुम्हारा सेकंड वाला आंसर सही है, समझ में आया। यस। यस। जब मैं कर रहा था तो उसको ये करना था सर, ये नहीं आएगा राइट, जब मैंने यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया 6m किया, तो तुमने ये पूछा नहीं सर यहाँ पे 6m क्यों नहीं किया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। बहुत ही सिंपल है यार। चलो आगे चलो। हाँ सर। हाँ सर, तो तुम्हें करने का तो सब कुछ बताएगा, वेरी गुड। इसको कौन करेगा? हम्म, ये तो मैंने करा है, मेरे को पक्का याद है। हाँ सर लेकिन एक सेकंड। इधर -2 आएगा ना, -2 राइट साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा राइट। सर आप क्या बोले, आप रिपीट कर सकते हो? ये वाला 18 वाला, हाँ। 18 वाला नहीं मालूम है रेसिप्रोकल का, क्या आएगा, a-1/a द होल स्क्वायर क्या होएगा, क्या होता है बेटा? A² हम्म, -2 -a² नहीं, इसको पहले a² +1/a², -2 -2 राइट, इजिकल उसने क्या बोला, ये 9 है तो ये 9² हो गया यहाँ पे, हाँ। इक्वल टू तो 80। इजिकल टू 81 हो गया राइट, हम्म। करेक्ट है ना। हाँ। हाँ। अब तेरे को a² +1/a² चाहिए राइट। हाँ तो वो हो जाएगा 80 = 83। हाँ। वही तो मैंने लिखा है। हाँ। ओके सर। करेक्ट। ये तो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी तुमको ये फटाक से करना आना चाहिए। द क्यूब सरफेस एरिया ऑफ द हाइट ऑफ दिस लेस देन 1 सेंटीमीटर स्लांट एरिया, 1 सेकंड नहीं लगाना चाहिए तुमको आगे छोड़ने के लिए राइट। यू शुड नॉट टेक इवन 1 सेकंड टू लिव दिस। आगे चलो,
find the value of a minus a plus b when this is equal to this and this is equal to this, when x is not equal to y. है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि एक्स और वाई है ही नहीं इसमें। मेरे इज नॉट हाँ, इक्वल टू बी है, उसका मतलब है करेक्ट है। से इसका वो लोग मार्क्स देंगे। रॉन्ग होगा, नीचे नीचे देखता हूँ, नीचे लिखा होगा कि रॉन्ग है क्या कुछ। हाँ, नोट द क्वेश्चन 20 ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग मार्क्ड आर इक्वली गिवन टू स्टूडेंट, राइट, करेक्ट आंसर इज दिस। 28 का गलत किया है उसने, बाकी उससे कुछ नहीं लिखा है। 28 लिखा हुआ रॉन्ग है, बाकी सारा कुछ नहीं है। बट ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन आता ही जाएगा ना तुमको, राइट। ठीक है चलो आगे चलो फिर, क्योंकि इसमें दोनों दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से 4 से ऐड करोगे तो 10 आएगा, नहीं 8 आएगा, 3x तुमको करोगे अभी डेसिमल में है, डिवाइड है कि ऐड है, ठीक है। तो मैं अभी इसमें दिमाग नहीं लगाता हूँ, ठीक है, आगे जाने दो। या तुम सीधा सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, लेकिन नो टू पेट एनी दिस, दोनों होल नंबर है। तो ये जो बी वाला है ना, बी हम्म। वाला है वो एक्चुअली ए प्लस बी है, लेकिन ए प्लस बी फाइंड करा तो इसमें तो ए भी लगा सकते हो। चलो, मीन ऑफ दिस 180 items is 60. Later it was discovered that the item were misread at 225 and 220 instead of 108 and 109. Find the correct mean of 180 items. Very good. सर 10,800। वेरी गुड, तुम मल्टीप्लाई बड़ा कर लेता है फास्ट, जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, करेक्ट है ना। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे को बिना मल्टीप्लिकेशन के चाहिए, मेरे को बताओ अभी क्या करेगा। तुम जब तक अपना जिंदगी में मल्टीप्लाई करते रहोगे मैथ्स में आगे नहीं बढ़ोगे, करेक्ट है ना। उससे क्या बोला है, इट वॉज डिस्कवर दैट आइटम वर मिसरेड एज 225 एंड 220 इंस्टेड ऑफ 108 एंड 109, करेक्ट। तो ये हम्म। कितना हो गया टोटल, इसका कितना हो गया टोटल। जो टोटल करना है वो करता नहीं है तो। 117। 487। अगर मेरे को कुछ कैलकुलेट करना है ना, मैं कैलकुलेट ही नहीं करूं, राइट। सर 487। इसमें देखो 1 मिनट, 200 अपने आप चला गया, हाँ। करेक्ट। 62 में से कितना माइनस हो गया, 17 और गया। हाँ। तो 62 - 17 कितना होता है, सर 45। 45। 220 + 45 कितना होता है। सर टू सर क्या 220 प्लस 45। 225 सर 270। वेरी गुड। और तुम्हारे कितने आइटम है, 2 बाबा। करेक्ट है ना। हाँ। दूसरा, ये कितना होना चाहिए, मीन लेस होना चाहिए, राइट। तो पहले 60 आया, उसका 1.5 लेस करो, हो गया काम खत्म। पर सर मुझे समझ ही नहीं आया आपने क्या किया है वो। वेरी गुड, तभी तो मैं समझाने बैठा हूँ यहाँ पे। तुम्हारे रोज जो तुमने किया ना 180 रीडिंग से, राइट। चलो मैं अभी ये बनाता हूँ, सारे ऐसे 180 रीडिंग से, राइट। उसका हाँ। एवरेज मेरे को 60 आ रहा है, मतलब कोई भी 60 के अंदर 45 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 100 होता है, 2000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। ये हम्म। 180 नंबर कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है ना। हम्म। तुमको क्या जितने 180 नंबर है उसको सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 180 किया, उतना तुम्हारा एवरेज मिला, करेक्ट है ना। हाँ। तो उसका आंसर मेरे को 60 आया, करेक्ट। हाँ। अब ये क्या बोल रहा है, तभी तो उसने 10,800 फटाक से बोला था ना, इसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। हाँ। राइट, फिर तूने इससे सबको किया, फिर ये माइनस किया, नहीं। मैंने क्या किया, तुम्हारी रीडिंग जो थी यहाँ पे ये 225 और 226 इस टोटल 180 के जो आइटम है उसमें है, करेक्ट है ना, हाँ। राइट। है। उसी का लगे, ये तो ये गलत रीडिंग है, मेरे को रीडिंग 108 और 109 चाहिए थी, करेक्ट। हाँ। तो तुमने कितना गलत रीडिंग लिया। तो मैंने क्या है, 225 प्लस 262 और 108 और 109 आना चाहिए, राइट, ये आना चाहिए, उसकी जगह मैंने ये ले लिया, करेक्ट है ना। हाँ।
तो पहली बात तो मेरे समझ है कि रीडिंग मेरी ज्यादा हो गई। हाँ कितनी ज्यादा हो गई? तो मैंने दोनों को ऐड किया, जो गलत रीडिंग थी और दोनों सही रीडिंग थी उसको ऐड किया। हाँ मैंने इसको छुआ ही नहीं, क्योंकि ये दोनों का मिला के 217 होता है, राइट? वो 262 में से माइनस होगा। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, 45 आ गया। 225 माइनस मैंने 225 प्लस 45, इतनी रीडिंग तुम्हारी एडिशनल हो गई, करेक्ट है? हाँ तो जब एडिशनल हो गई क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है, बड़ी वैल्यू तो तुम्हारा रीडिंग इतने से ज्यादा हो गया, मीन तुम्हारा है बढ़ गया। कितना बढ़ हाँ गया? 270 डिवाइड बाई 180 से बढ़ गया, राइट? हाँ। तो विच इज नथिंग बट 1.5। तो तुम्हारा एक्चुअल रीडिंग जो है वो -1.5 आना चाहिए। तो 60 माइनस 1.5 इक्वल टू 58.5। खत्म। ओके सर। ओके। समझा? हाँ यस सर। तो इसमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं बेटा, राइट? अगर तुम करोगे बहुत टाइम लगेगा तुमको, राइट? और तुमको चाहिए वो लोग रीड करके, तुम लोग ना ऐसे करे तुम लोग, दे वांट लाइक दिस। If the side of a square is increased by 8 centimeter, then the area increases by 768 square centimeter. Find the length of the diagonal of the original square. सर छोड़ देंगे। नहीं, क्यों छोड़ेंगे? अरे अरे अरे, ये थोड़ी छोड़ सकते हैं। अरे भगवान, इसको क्यों छोड़ेंगे, राइट? x+8 द होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना बेटा? हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है? -x² इज इक्वल टू 768, करेक्ट? हाँ। यस सर। ये तो लीनियर बनने वाला है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दिस इज गोइंग टू बी लीनियर इक्वेशन, राइट? ओके। तो 16x प्लस 64 इज सर इक्वल आपने टू वन 7। एक्स बताया। आपने अरे वन। ठीक है, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, उधर ध्यान मत दे। वो टाइपिंग मिस्टेक ठीक हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो 16x इज इक्वल टू कितना हो गया? 704। हाँ फिर इसमें क्या बोला? फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल बोला है, राइट? सर एक्स इज इक्वल टू 44, आंसर 44√2। हाँ सर आंसर सी है। हाँ, अच्छा, ये कैसे किया तूने? सर डायगोनल का फॉर्मूला है कि रूट वो टू छोड़, इंटू ये सेंटर। कैसे किया 44? सर 16 × 40 इज इक्वल टू सिक्स नहीं फोर्टी नहीं, सिंपल डिवाइड करो ना इसमें, 16 4 द 64, और वापस 64 आएगा, फिर 54 44 सेंटीमीटर तुम्हारा हाँ साइड होगा। हाँ। और डायगोनल इज इक्वल टू √2। खत्म। यस सर। स्क्वायर का डायगोनल √2 टाइम्स होता है, इसको थोड़ी छोड़ सकते हैं। इन द गिवन फिगर द टेंजेंट PQ इज 45 सेंटीमीटर, लेंथ 53 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? वो इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। PQ क्या है? 45 है, वेरी गुड। तुम्हारा लेंथ OQ क्या है? 53 है। अब क्या करें? हाइपोटेन्यूज से रेडियस निकालेंगे और पाइथागोरस है। एरिया निकल जाएगा। सॉरी। पाइथागोरस से रेडियस निकालेंगे और फिर उसका एरिया मिल जाएगा वेरी गुड। सबसे। 53, तो 53 का स्क्वायर आता है तुमको करने के लिए? सर एक सेकंड। नहीं आता है? सर आता है एक सेकंड। 50 + 3 50 नहीं सर 2809। नहीं, कैसे 50 किया? से वो तो 3 मैं लिख देता हूँ, तो मैं भी लिख सकता हूँ बेटा। सर थोड़ा सा याद करके रखा था। थोड़ा सा याद नहीं, याद तो नहीं करना पड़ेगा। 50 के आजू बाजू स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है। हाँ एक सेकंड, 50 को बेस एक सेकंड। 50² + 3²। नहीं नहीं नहीं, 50 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर थोड़ी होएगा, तो तेरा रे तो गलत आएगा। सर एक सेकंड, वो एक वैदिक का ट्रिक है लेकिन हाँ, अब यार सही जवाब है। वो सर हम्म 100 का, वैसे 100 का नहीं आता है लेकिन 50 का वो ट्रिक थोड़ा सा भूल गया। हम्म, तो क्या आएगा? सर एक सेकंड, थोड़ा सा याद नहीं। सर 45 का स्क्वायर तो निकल जाएगा।
विधि का ट्रिक सिखाता हूँ तुमको मैं। सर एक सेकंड। हाँ सर आ गया। क्या? बेस 50 से जितना बड़ा नंबर है, लाइक 53, 3 बड़ा है तो 20, तो बेस अगर है 25, हाफ ऑफ 50 प्लस 3 हम्म इज इक्वल टू 28। और हम्म जितना हमने लाइक लिया है, हम्म, जो कि 3 है, स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2809। बराबर। अभी इसको मिश्का को समझना चाहिए। ओ। है ना? मेरे को तो समझ गया, मिश्का को समझ आ जाए। समझाएगा? इसके दो बेस होते हैं, मिश्का। हाँ। इसके दो बेस होते हैं। मैं पहले ये खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर जब तक नहीं आएगा तब तक तुमको इसको अटेम्प्ट भी नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है, 22 × 4 × 28। अब इसको टोटल करोगे तुम लोग, नन ऑफ दिस है, इसके लिए तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका है, 88 इंटू, मैं कर सकता हूँ 11 × 8 × 28। ये कर सकते हो तुम, राइट? 11 को मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान होता है, ठीक है, हाँ वो भी वैदिक का मेथड है। तो हाँ 28 इंटू, ये कितना होता है, 28 × 8 कितना होता है, 8 8 ज़ा थ्री। 64। नन ऑफ दिस इसके लिए पूरा करना पड़ेगा, राइट? हाँ। तो 20 तो सर, 69, 224, 69 मल्टीप्लाई बाई 224 11। अभी क्या है, 2464। 2464 स्क्वायर 100। सब जगह वैदिक है, राइट? दिस एवरीथिंग इज वैदिक। अगर तुमको वैदिक नहीं आता, ये प्रॉब्लम तुमको 1 मिनट में नहीं, 10 मिनट में सॉल्व करना है, राइट? अब वैदिक का मेथड क्या है, अगर जो 50 के आजू बाजू का स्क्वायर है, तुम्हारे बेस 1 तुम्हारा है 25, हाँ। और बेस 2 है तुम्हारा 50, 50। करेक्ट? बेस 2 तुम्हारा 50 है, राइट? तो तुम्हारा पहला बेस है 25, हाँ। सॉरी 25, और बेस 2 तुम्हारा है 50, हाँ। राइट? अब तुम्हारा जो भी नंबर आता है, जैसे 53 का स्क्वायर है, तो 53 - 25 करो, तो तुम्हारा पहले दो नंबर आ जाएगा 28। 28। और 53 - 50 करो, और जो दो नंबर आएगा, जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करो। 2। हो गया तुम्हारा आंसर। पहले में माइनस करो और आंसर लिखो, दूसरे में माइनस करके स्क्वायर करो उसका, करेक्ट? ओके सर। ठीक है। और उसके बाद 11 का स्क्वायर क्या होता है, 48 मल्टीप्लाई बाई 11 करोगे तो क्या है, 8 ऐसे डालोगे यहाँ पे, 528। 2, हम्म। करेक्ट है? तो इसको दोनों का एडिशन करके बीच में डाल दो, ठीक है? इसके लिए मैंने यहाँ पे 22 का करा, तो ये बहुत ज्यादा काम आता है, राइट? ये। चलो। द मीन ऑफ 50 नंबर इज 6। बड़ा टोटल कर बेटा। हाँ 90। वेरी गुड, है ना? द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सेट द होल नंबर एडेड टू द मीन विच विल बी। अब बता। 90। मीन ऑफ 50 नंबर इज 6। इफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ होल नंबर्स इज एडेड, द मीन विल बी। 90/7, नहीं 90/16, 90/16। मेरे को नहीं मालूम वो क्या बोल रहा है। इफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ द होल नंबर इज एडेड। मतलब 0। पर जीरो इज एडेड टू व्हाट? ऐड कर दिया ना उसने, तो ये क्या हो गया, 90 + 0 90 हो गया। हाँ। हाँ। तो मीन कितना होगा, 90/7। 90 बाई। फिर 16, 16। एक नंबर बढ़ गया ना बेटा, हाँ। ठीक है? तो कितना होगा, 5.625। कैसे किया? हाँ। आ, एक सेकंड हम्म सर, एक सेकंड। 45 ÷ 8, करेक्ट? हाँ। फिर क्या करेगा, 45 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइड बाई 1000, करेक्ट है ना?
8 से मल्टीप्लाई किया ना? हाँ हाँ ठीक है, तो क्या करोगे भाई? 45 इंटू 125, टाइम लगेगा। हम्म, 125 इंटू 8 करोगे ना, कितना होगा? 125 इंटू 8 कितना होगा? 1000। 1000। 125 इंटू 4 कर सकते हो? वन हाँ ट्वेंटी इंटू 4 500। होगा ना, 5000, राइट? और हाँ 125 5 कितना होगा? 526, राइट? 565। 562। थोड़ा सा ब्रेक करके क्या करो, राइट? इज हाँ इक्वल टू डेसिमल, यहाँ पे करेक्ट है ना? हाँ। यस सर। क्या होगा? व्हाट विल द रिमाइंडर फॉर दिस? सर एक सेकंड। एक सेकेंड, वेरी गुड। बता दे, मेरे को भी करने दे ना, मेरे को टाइम लगेगा, तो एक हाँ एक सर, करके बता x दिया। x इज इक्वल टू -2। हाँ x इज इक्वल टू -2। हाँ, तो 16 16 माइनस प्लस। 24 हाँ माइनस। माइनस हाँ 48 सर माइनस ट्वेंटी फोर या -48। +24? माइनस 24, हाँ प्लस यस। माइनस 24 बराबर है, +7। तो 16 और 23 -49। हाँ बेटा क्यूब है ना? हाँ हाँ। क्यूब तो नेगेटिव का क्यूब क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा ना? द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। साइड कितना हो गया? 2m+1। इज इक्वल टू साइड हो गया, पेरीमीटर विल बी व्हाट? 8m। 4 into 2m+1। 8m प्लस 4। 10+4। तो सेंटीमीटर लिखा नहीं, एक्चुअली सेंटीमीटर लिखना चाहिए उसने। हम्म, राइट, सेंटीमीटर है तो ही नहीं। वही देख के हम नन ऑफ दीज भी लिख सकते हैं ना? नन ऑफ दिस ही लिखना पड़ेगा, तेरे पास और कोई ऑप्शन है क्या? तेरा आंसर आ रहा है क्या? नहीं तो सर, फिर मैं बोल रही थी कि दूसरे कोई ऑप्शन में सेंटीमीटर लिखा नहीं हुआ है, वो देखते हुए ही नन ऑफ दीज ना हम। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो गलती भी हो सकती है ना उसकी। वो गलती, आइडियली यूनिट लिखना चाहिए, राइट? लेकिन अभी सबका यूनिट लिखा, नन ऑफ दिस यूनिट, नन ऑफ दिस में तो फिर वो ऐसे नहीं ना, सब में यूनिट लिखा तो क्या होएगा? ये गलती से इसने 8m+1 उसे सोच लिया होगा, 2m+1 खाली एक जन को मल्टीप्लाई कर देगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट? हम्म, वेरी गुड, ये बहुत सिंपल है। r - p, क्यू की वैल्यू फाइंड करने की, उसका रेसिप्रोकल करो, वेरी गुड। r - p इंटू PR, ये वाला है। ये तो सिंपल है, इसको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ये मेंटली कर सकते हो, इसको भी सॉल्व भी नहीं करूंगा। इफ द क्वेश्चन इज bx² इज रिमाइंडर इज 2x माइनस रिमाइंडर इज a+2, रिमाइंडर इज 2a - 5 एंड द डिवाइजर a+2, फाइंड द डिविडेंड। अच्छा, द क्वेश्चन ये है, रिमाइंडर ये है, डिवाइजर ये है। ये 20 तो उसने नीचे बोला है ना, गलत आंसर है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये रॉन्ग ऑप्शन है, राइट? नीचे हाँ। लिखा हो तो इसमें अपन दिमाग नहीं लगाते ज्यादा। ओह गिवन ऑलरेडी रॉन्ग आंसर, राइट? रॉन्ग क्वेश्चन है, राइट? यस सर। इसे निकालोगे भी तो तुमको मिलेगा नहीं कुछ, लेकिन करने का क्या है, इसको मल्टीप्लाई में ये करो, प्लस ये करो, खत्म। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ फॉलोइंग सेट? कितने आएंगे? एक्स सर इज द 2 डिजिट नेचुरल नंबर, द सम ऑफ हुज इज 8।
सर 8। हम्म। सर 8। एक्स इज अ, 2 डिजिट नेचुरल नंबर। हाँ, सर 8 होगा ना, क्योंकि 17 से 80 तक। 2D नेचुरल नंबर कितना होगा? सर लाइक 17 देन 26, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स 8 है। 35, हम्म, 40। करेक्ट। 45। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स तो क्या होगा तुम्हारा सेट, क्या होगा? 17, 26, 30 45, 44। और उल्टा उसका, राइट? हाँ 53, हम्म, 62, 71 और 80। हाँ सर। क्या हो गया? और 53? सर 53, 62, 71, 80। नहीं हुआ ये तो, हाँ 8 ही हुआ। सर। 08 तो लिख नहीं सकते, राइट? नहीं सर। सर 8 ही होगा ना। आइडियली तो 8 ही होना चाहिए। सर 8 ऑप्शन में है। किधर है अच्छा है, 8। ऑप्शन में है 8। ठीक है, चलो, ये भी इजी है। ये बहुत इजी है। ऊपर वाले भी ऐसे ही था, राइट? तुम करोगे? चलो ये तुम लोग करो ये। सौविक, तेरे को लास्ट टाइम मैंने बताया, तू रिकॉर्डिंग देख लेना। ये वाला मैंने तुमको करके दिखाया है लास्ट टाइम। वेरी गुड। अब इसको कैसे करोगे? सबको ऐड करके करोगे? चलो इसका ट्रिक बताओ मेरे को। ठीक है, क्यूब है, इसका ट्रिक बताओ मेरे को। शो मी द ट्रिक। ठीक है ना? अभी तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ये पेपर में तुम लोगों को भेजूंगा आज, राइट? Yes, sir. Refer the pie chart and solve this question. ओके। 31, 32, 33. The company spends 63,000 per month to meet the monthly expenditure. The expenditure has been shown. The miscellaneous expenditure rupees is what? 90? 120। सर 120 है मिसलेनियस। कैसे मालूम? सर फूड तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल का। किसका? इलेक्ट्रिसिटी बिल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ना। मेरे को नहीं मालूम। हाँ सर। फिर हाँ सर। फिर 120, 240, 120। इसका कैसे कैलकुलेट गया? कितना हाँ आएगा बताओ? सर मिसलेनियस का 120 डिग्री है। हम्म, और फूड का 1/3 ना। 60। हाँ 120 डिवाइड बाय 360 किया, राइट? हाँ। 1/3 आ गया ना, और सिंपल। 21, और 21,000। तुमको फॉर्मेट में जाओ ना सीधा, तो जल्दी समझ में आएगा, राइट? 1/3 करो उसको सीधा। वन हाँ ट्वेंटी 360 ना, 120 मिल गया, फिर तो बहुत इजी है। हाँ। यस। हाँ, तो तुम फिर वापस वही कैलकुलेट करते रहोगे, क्या है 63,000 में घूमे कि नहीं है? 63,000 यही मटेरियल है, तुमको यही ढूंढना है। 1/3 है, 2/3 है, क्या है वही देखना है तुमको। समझ में आया? यस सर। हाँ। द कंपनी spends 60,000 per month to meet the monthly expenditure. The expenditure has been shown. The ratio of rent expenses to the food expenses. रेंट का क्या है? 90 है। फूड का क्या है? 60 है, राइट? हाँ। तो कितना हो 3 गया? to 2। इसमें कोई रिलेवेंस है क्या 63,000 का? नहीं। समझ में आया? रेशियो है, तुमको डिग्री लेनी है, सिर्फ 90 डिग्री और 60 डिग्री लेना, राइट? यस सर। 90 is to 60।
इज इक्वल टू 3:2 है, खत्म। यस सर। ठीक है, ये वाला भी आइडेंटिटी है, ये भी मैंने तेरे को शो भी कराया था, राइट। हाँ। ए प्लस बी द होल क्यूब वाला पार्ट है, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी इसका शॉर्ट है, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल 2 सेंटीमीटर मोर, ये भी मेंसुरेशन है, ये भी मेंसुरेशन है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, ये 3 इयर्स का है, टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, स्टेट द स्टेट द टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी बाय द फॉलोइंग ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट और नॉट, राइट। राइट एंगल लिया है, इसको यहाँ पे लिया है, ये लिया है एंगल, साइड एंगल, राइट। यस सर। देखो यहाँ पे अगर मैंने वो छोड़ दिया आगे तो मेरे को ये इजी करने को मिला, राइट। हाँ। व्हाट इज द फॉर्मिंग इज नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सी। ए क्यूब हो जाएगा ना, हाँ। राइट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स is 216. Sum of their reciprocal is 5/36. Find the square of this greatest number. Very good. क्या है ये। a plus 1/a the whole square, right। वही है ना। हाँ हाँ हाँ। करेक्ट। एंड समुद्र से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फाइंड द प्रोडक्ट टू नेचुरल नंबर्स, उसके रेसिप्रोकल x और y है, 1/x 1/y होगा, राइट। सम ऑफ द नेचुरल नंबर, तो क्या होगा, xy इज इक्वल टू 216, और x प्लस 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 5/36, राइट। इसको निकालेगा तो यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5/36 होगा, राइट। इसको यहाँ जाएगा 36 x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy, राइट। एक्स वाई तुम्हारे पास ऑलरेडी है 216, राइट। उसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से आ जाएगा। क्लियर। यस सर। ठीक है, अब तुम्हारे जितने पेंडिंग है, अब मैं अभी भेजूंगा, यू विल बाय फ्राइडे। आई वांट यू टू सिलेक्ट द टाइम, और क्वेश्चन नंबर देखो कितने क्वेश्चन बाकी है, राइट। और कितना टाइम तुमको लगता है वो चेक करने के लिए, और क्या ट्रिक लिख दो लिख के रखना, राइट। ओके। तो वी सॉल्व 70% ऑफ इट, जो बाकी के छोड़ दिए हैं, राइट। और तुम वहां पे चेक कर लेना यस। कितने हैं, राइट। और कितना टाइम लगता है उसको। नेक्स्ट टाइम जब भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके अलावा एक पेपर कर सकते हो, ज्यादा अच्छा है। 23 है तो 21 का मत करना, बाकी सारे करो। ठीक है, डोंट टू 21 का 1 है ना वो मत करना। 20 कर सकते हो, 19 कर सकते हो, 18 कर सकते हो, जो भी करो, लेकिन जो भी करो उसका टाइम मेजर करना, करेक्ट, कितना टाइम लेता है। एंड आई एम शेयरिंग यू विद दिस, राइट। ये मैं तुमको पेपर शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। मिश्का, थोड़ा सा तेरा MJ है ना, JM क्या लिखा है, जे जे। मिस्त्री, जैन तेरा सरनेम है क्या। नहीं, जरदोश। जोश, ये ना डॉट वाला है कि विदाउट डॉट वाला है। सर दोनों ही मेरे हैं। दोनों ही मेरे, क्या करेगा डॉट। सर आपने मुझे दिया था ये। ओ नहीं, ओ। नहीं भेजे, सॉल्व किया वाला थोड़ी भेजा मैंने तुमको। ओ सॉल्वर। सॉल्व तो आज किया ना मैंने। ठीक है, तो जो बचा है वो तुमको मार्क करके चाहिए होगा ना कितना बाकी है, राइट। चलो सी बाय। बस।